नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां शराबबंदी पर किचकिच जारी है। पहले शराबबंदी के सवाल पर चुप्पी के बाद अमरजीत भगत ने चुप्पी को लेकर अब गांधी जी का सहारा लिया है। उधर विपक्षी बीजेपी इन्हीं बयानों को लेकर सरकार पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी ने 15 साल में शराबबंदी के लिए क्या किया, यह भी रिसर्च का विषय है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शराब पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है, वो रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब शुरू से ही बड़ा सियासी मसला रहा है। अब एक बार फिर शराब पर सियासी शोर शराबा बढ़ गया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक बार फिर शराबबंदी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया, बताएंगे। उससे पहले मंत्री जी का ये बयान सुनिए। संस्कृति मंत्री है और शराब पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को बड़े पैमाने में, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या ढूंढ सभी जगह वैसी है। मेरे को सुनाइए नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला शराब के बारे में क्या कहना है, बोले। हम जो है सही में उस बात को क्लियर नहीं सुन पाए और लोग भी अपना प्रश्न का कर रहे थे, उसका भी उत्तर वैसे गांधी जी बोलते हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। मतलब कि जिस मुद्दे पर सियासी शोर मचाकर चुनाव में बाजी मारी, अब वही मसले अनसुने लग रहे हैं। बहरहाल मंत्री जी का ये बयान आते ही विपक्षी बीजेपी ने भी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हमला बोला। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, आज ना तो ये शराबबंदी की बात करना चाहते हैं, न इस बात को सुनना चाहते हैं और न इस विषय में चर्चा करना चाहते हैं। इसका आशय ही ये है कि जिस प्रकार से इनके मन में खोट है, नियत में खोट है, और इसलिए शराबबंदी को हतोत्साहित को करने के बजाय, हतोत्साहित करने के बजाय शराब को ये उसको एक व्यवसाय के रूप में और एक इनकम का जरिया के रूप में इस सरकार ने उसको अडॉप्ट किया है। आप लोग के सवाल ऐसे टाइट होते हैं कि बचना पड़ता है। लेकिन शराबबंदी कठिन सवाल होते हैं तो अक्सर डक भी करना पड़ता है। जो शराबबंदी है ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा है। ये लिपिबद्ध है, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात है हो रही है, और ये कठिन निर्णय है। ये तो बात हुई शराब के राजनीति शास्त्र की। अब शराब के अर्थशास्त्र को भी समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कमाई की बात करें, वाणिज्यिक कर से 13,700 करोड़ यानी 53% आए, आबकारी से 5,500 करोड़ यानी 21% आए, ऊर्जा से 2,450 करोड़ यानी कुल आय का 10%, वहीं स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से 1,650 करोड़ यानी 7% आए, परिवहन से 1,600 करोड़ यानी 6%, जबकि भू राजस्व से 850 करोड़ यानी 3% आय हुई है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार की कुल आमदनी का करीब करीब 1/4 आबकारी से ही है। ऐसे में शराबबंदी के पॉलिटिकल प्रॉमिस पर अमल करना किसी भी सरकार के लिए कितना कठिन निर्णय हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लगभग 60% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र आते हैं। मैं भी उस समाज से आता हूँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र होते हैं। हमारे जितने भी नेंग होते हैं, रीति नीति से लेकर परंपरा होते हैं, चाहे अभी तो हम लोग शराब का तर्पण नहीं करते, मतलब महुआ का जो फूल होता है उसको भिगा के हम लोग तर्पण करते हैं। तो हमारे नेंग में, हमारे पूजा में, हमारे देवी देवता में सब होता है। तो जहाँ जिस भाग में जहाँ 80% 60% से अधिक जो भूभाग है अधिसूचित क्षेत्र आता है, वहाँ जो हमारे नेंग हैं, रीति हैं, तो वहाँ ये संभव नहीं है। मगर जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकती है, मगर अधिसूचित क्षेत्रों में। कांग्रेस बीजेपी बेशक शराबबंदी पर एक दूसरे की घेराबंदी करे, लेकिन शराबबंदी को लेकर किसने ईमानदार कोशिश की, यह भी मानो पड़ताल का विषय है। पूर्ण शराबबंदी का जब सवाल होता है तो अमरजीत भगत को सुनाई नहीं देता, और मोहन मरकाम भी दबी जुबान में ये कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में शराबबंदी करना पॉसिबल नहीं है। और फिर से अमरजीत भगत कहते हैं कि गांधी जी ने कहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। हालांकि विपक्ष के निशाने में सरकार
पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था तो क्या उस समय बिना सुने, बिना कहे और बिना बोले किया था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो अमरजीत भगत को आज जिस मसले पर मिट्टी डालनी थी उस पर उन्होंने और मिट्टी का तेल डाल दिया, उस आग को और ज्यादा भड़का दिया है। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभय नारायण राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, जब मैनिफेस्टो में यह वादा किया जा रहा था कि शराबबंदी होगी, तो वो बुरा कहां से सुना था कांग्रेस पार्टी ने जो उसे लिख दिया गया, जो अब सुनाई नहीं दे रहा मंत्री अमरजीत भगत को? लोकेंद्र त्रिपाठी जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने लिखित में वादा किया जनता से कि सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने यह हिम्मत और साहस नहीं दिखाई कि इस बुराई के लिए घोषणा भी करे। तो कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिल्लाने की और चीखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से आने वाले समय में इसी सरकार में शराबबंदी को लागू करेगी। जहां तक शराबबंदी का सवाल है, आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा आपके चैनल से और सभी चैनल के माध्यम से कि शराबबंदी के लिए पहले हम जन जागरण करेंगे। शराबबंदी को हम नोटबंदी की तरह अचानक लागू नहीं करेंगे, जीएसटी की तरह अचानक लागू नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश में 5वीं अनुसूची लागू है, जिसमें जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम है, जहां आबादी 60%, 70% आदिवासी भाइयों की है, वहां पे पेशा कानून के तहत उनको अधिकार प्राप्त है कि वे अपने पूजा पाठ इसमें शराब का उपयोग कर सकते हैं। अगर वहां हमें शराबबंदी करनी है तो पहले वो ग्राम पंचायत से हमें प्रस्ताव लेना होगा। तो सरकार बनने के बाद इस शराबबंदी को लागू करने के लिए एक विधायकों की समिति बनाएगी। उस विधायकों की समिति में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भी नामित हुए, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं दिया और शामिल होने के लिए नहीं गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शराबबंदी का वादा किया आप बंद करो, और दूसरी तरफ जब उनको कार्ययोजना देने के लिए, अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसमें शामिल नहीं होते। ये इनका दोहरा चरित्र है। जो शराब का कारोबार 300 करोड़, ये सवाल मैं पूछूंगा, ये सवाल मेरी लिस्ट में है आज जो मुझे बीजेपी के नेता से पूछना है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि जब घोषणा पत्र बनता है सर, तब तो यही बताया जाता है ना कि हमने लोगों से सुझाव लिए, उसके आधार पर ये घोषणा पत्र बनाया है। और ये भी कहा गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट कांग्रेस पार्टी को इस उम्मीद से दिए थे कि शराबबंदी होगी तो हमारे जो घर बर्बाद हो रहे हैं वो शायद बच सकें। तो महिलाओं के वोट भी मिल गए बहुत सारे आपको। उस समय क्या रिसर्च नहीं की थी कि ये तमाम दिक्कतें आएंगी? ये तो थोड़ा सा पूजा पाठ से भी जुड़ा मसला आ जाता है हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, वहां पर कैसे बंदी होगी शराब की, या एक बड़ा वादा दिखाने के लिए केवल उसमें लिख दिया गया? क्योंकि आप जो प्रोसेस बता रहे हैं सर, आधा समय तो निकल गया है आप लोगों का, आधा ही समय और बचा है, क्या इस समय में पूरा हो जाएगा वो? लोकेंद्र जी, हमने 36 वादे किए थे, 26 पूरे कर लिए। और जो वादे होते, शराबबंदी एक बताइए, ये सामाजिक जागरण की चीज है। ये सरकारी आदेश से, सरकारी कानून से बंद होने वाली चीज नहीं है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद थी। उसके बाद शराब का विकल्प खोजकर लोगों ने दवाई सेवन की, और बिलासपुर जिले में नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा में, धर्मलाल कौशिक जी के विधानसभा में 9 मौतें हो गई, एक साथ एक दिन में मौतें हो गई। तो इन सब चीजों का प्रभाव भी अध्ययन करने की चीज है। लेकिन कांग्रेस शराबबंदी करेगी, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, भूपेश सरकार जो कहती है वो करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता बिल्कुल नहीं है इस पे बात करने का। जिन लोगों ने शराब का शास्त्रीकरण किया, जिन लोगों ने शराब को इस देश में, छत्तीसगढ़ को प्रथम राज्य बनाया था, आज 18% की कमी अंग्रेजी शराब पीने वालों में आई है, 10% की कमी देसी शराब पीने वालों में आई है, और प्रति व्यक्ति खपत पे देश में 9वें स्थान पे छत्तीसगढ़ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और मैं जवाब ले लेता हूं। राज्य में पहले स्थान पे हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद 15 साल रही, आप लोगों ने इस तरफ कभी कोशिश की नहीं ना, आप लोगों ने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। दूसरा,
अब आप ये जो मांग कर रहे हैं, क्या असल में आप लोग चाहते हैं शराबबंदी हो, या कांग्रेस ने वादा किया इसलिए वादा निभाए, इस मंशा से आप लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं? तीसरा ये कि जो कमेटी बनी उसमें आपका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है सर अभी तक? मुद्दा उठा दिया है वो उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा, मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। ये क्या अब ऐसा मुद्दा हो गया है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, और अमरजीत भगत सर इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो अजीब सा तर्क देते हैं कि बुरा मत सुनो। शराबबंदी का मुद्दा बुरा कब से हो गया? वो सवाल सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, और उसके बाद इतना अटपटा सा जवाब। लगता है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, सत्यप्रकाश जी की भी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास तक, इसको हम दूर कर। हेलो, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सत्यप्रकाश जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सामने चार चीजें हैं। चार, एक तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में पब्लिक के सामने प्रॉमिस कर, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा, वहां का आदिवासी वोट। तीसरा, महिलाओं का वोट। और चौथी जो बात है, स्टेट का अर्निंग। ये चारों बड़ी समस्या है, क्योंकि 2.5 साल बीत चुके हैं। अगर आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया तो आपको इसको बंद करना चाहिए। अगर बैंड नहीं कर पा रहे तो जो महिला है वो भी इस गवर्नमेंट से नाराज हो सकती है, क्योंकि वहां कई महिलाओं ने अपने परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिसेंटली आपके चैनल ने भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी, एक परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर दिया। एक बात। दूसरी बात आती है कि अगर आदिवासी, ये माना जाता है आदिवासी कांग्रेस माइंडेड, कांग्रेस वोटर्स ज्यादा होते हैं, तो अगर हमने कहीं शराब बंद कर दी तो जो आदिवासी उनका मूल वोटर माना जाता है, अगर कहीं वही खिसक गया तो क्या हो? क्योंकि वो उनके ट्रेडिशन में शामिल है। 2018 में अजीत जोगी ने, जब ये कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लाए थे, तो स्वर्गीय अजीत जोगी साहब ने ये बोला था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उन क्षेत्रों में कुछ अधिसूचित करेंगे, वो क्षेत्र जहां पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, हम केवल वहीं इसको बैन करेंगे, बकाया के क्षेत्रों में इसको बैन नहीं करेंगे। अब बात आता है 5,500 करोड़ का रेवेन्यू। तो ये चार चीजें हैं कोरोना में, हर चीज, जैसे कि आपने सेस भी लगाया उन्होंने पिछले कोरोना में, आपने देखा हुआ। तो इन सब चीजों के सामने सरकार घिरी हुई है, लेकिन निर्णय किसके पक्ष में ले? अब रही साई कि फरवरी में पिछले साल ये भी बताया कि एक कमेटी इन्होंने डिसाइड किया था कि एक कमेटी बनेगी, जिसमें 3 कमेटीज बनेगी, 3 प्रकार। एक तो सोशल वर्कर होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, लेजिस्लेटर्स होंगे। इन 3 प्रकार की कमेटी में लेजिस्लेटर की कमेटी अभी तक नहीं बनी, और उसका आउटपुट क्या है ये पता ही नहीं लगा अभी तक। तो कहीं ना कहीं सरकार 2.5 साल बिताने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं ले पाई, तो मैं नहीं समझता कि सरकार ये कहीं ना कहीं अपने वादे के खिलाफ है। मैं मानता हूं, क्योंकि जब भी हम कोई इलेक्शन में वादा करते हैं, हम उसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हमको वो फुलफिल करना चाहिए, चाहे उसका कुछ भी रास्ता निकालना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने, टीएन सिंह ने बोला ये चीज कि हाँ, हमने वादा किया, रिटर्न में है। और जो लकमा जी ने जो बात कही है वो इसलिए कह दी, उन्होंने जानबूझ के घुमा दी, क्योंकि उस पर क्या जवाब दे? तो गांधी जी वाली बात कर गई। लेकिन शराबबंदी महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए है क्योंकि वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इसलिए वहां पर ये निर्णय लेना सरकार के लिए बहुत टफ है। 5,500-6,000 करोड़ घाटा झेलना भी बहुत कठिन है, लेकिन वो तो दूसरे रास्तों से किया जा सकता है। लेकिन पब्लिक में 2 फिगर, वुमेन, आदिवासी, वुमेन का सपोर्ट ले या आदिवासी का सपोर्ट ले, ये गले की हड्डी बन गई। ये आपने बिल्कुल सही कहा। लो ठीक, विमल जी आवाज उम्मीद है अब आपकी आ पाएगी। सवाल ये था कि जो कमेटी बनी लेजिस्लेचर की, उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, और आप लोग क्या वाकई चाहते हैं प्रदेश में शराबबंदी हो, या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा इसलिए वादा पूरा होना चाहिए? ये आपका स्टैंड क्या है इसमें? क्या वाकई प्रदेश में शराबबंदी की जरूरत है? क्योंकि इसका ना सिर्फ राजस्व से जुड़ा एक मसला है, दूसरा ये कि आदिवासी क्षेत्रों में आप कैसे समझाएंगे वहां के लोगों को? जी जी, देखिए लोकेंद्र जी,
सुन रहा था वो बड़े कंफ्यूज लग रहे थे कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है नहीं चाहती है, नहीं सर, स्टैंड क्लियर कीजिए अपना भी आप। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, स्टैंड क्लियर करने की जब भारतीय जनता पार्टी यदि आज बोल देती है आप शराबबंदी कर दीजिए, तो क्या कांग्रेस कर देगी क्या? कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि शराबबंदी कर दीजिए आप, तो कर देंगे क्या? ये जो लोगों को घुमा करके भ्रमित करने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। आपने अपने जब घोषणा पत्र में इसे लिखा था तो क्या लिखा था कि अनुसूचित क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब कहेगी तब करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेटी में आएंगे तब हम इस पे फैसला लेंगे। ये जो क्या आपने किसान की कर्ज माफी की और ये सब किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आपने बुलाया क्या बैठिए आप इस पे फैसला कीजिए करके? ये जो बातें हैं ये कांग्रेस के लोग जो है जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए जो कर रहे हैं। चलिए आप अभी कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है आदिवासियों के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासी आपकी शराब नहीं पिएगा, वो महुए की बनाएगा, अपनी शराब पिएगा। आप अपनी शराब बंद कर दीजिए, दुकान बंद कर दीजिए, उसको जरूरत होगा वो बनाएगा और अपना काम करेगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग ये तो आप वो वाली बात कह रहे हैं कि फिर नकली शराब को बढ़ावा दिया जाए, कच्ची शराब पीकर लोग मरे। नहीं सुनिए, शराब पीकर के लोग मर रहे हैं ये जानता हूं मैं। ये अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी कह रहे थे कि 9 लोग शराब पी करके मर गए, जहरीली शराब पी करके मर गए। क्या कर रही थी आपकी सरकार कि जहरीली शराब उनको मिल रही थी? 6 लोग हमारे महासमुंद में पटरी में सो करके महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। उनका दुख और दर्द जो है आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आपके शराब पी करके जो लोग दूसरे मैं अभय जी से इस पर जवाब दूंगा, लेकिन मैं विमल जी इस पर मैं थोड़ा सा बीजेपी से भी इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। बीजेपी क्या वाकई चाहती है कि प्रदेश में शराबबंदी हो? ये बताइए आप सर जनता को, ये नहीं कि हमारे कहने से सरकार, आप लोग मांग करते हैं लगातार कि पेट्रोल डीजल सस्ता करे सरकार, वैट कम करे उस पे, या अन्य योजनाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, तो ये आपकी मांग है या नहीं है? आप लोग कहते हैं ना कि शिक्षकों को नौकरी दे, बेरोजगारी भत्ता दे, तो शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कि शराब का शास्त्रीकरण, अब आपसे 2.5 साल है, क्यों नहीं आपने शास्त्रीकरण को खत्म किया? आप जो है भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तब आप जो है ये कह रहे थे कि जो है कि शास्त्रीकरण हो गया। आप जब सत्ता में आए तो उसका शास्त्रीकरण समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो है अभी बता रहे थे अभय जी शराब पीने वालों में कमी आई है, ये जो है मैं जवाब ले लेता हूं जल्दी से, थोड़ा सा समय भी मेरे पास कम है, मैं रोक रहा हूं विमल जी आपको। अभय नारायण जी, एक तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, उनका स्टैंड क्लियर है। आप उस कमेटी को चाहें तो सरकार से बोलकर भंग करवा दें और फैसला लें इस पर। दूसरा, मोहन मरकाम ने जो कहा कि भाई पूर्णता तो नहीं हो सकती, 60% आदिवासी जनसंख्या यहाँ पर, तो 40% में इंप्लीमेंट कीजिए, कम से कम कुछ वादा तो पूरा कीजिए अपना। लोकेंद्र जी, निश्चित रूप से भूपेश सरकार इस मामले में गंभीर है और विमल चोपड़ा जी वो शख्स हैं कि निर्दलीय विधायक थे तो शराबबंदी की मांग किया करते थे, सदन में शराबबंदी का बैनर पहनकर शर्ट और टी शर्ट जाया करते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और क्लियर मांग नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूं कि वो शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाया करते थे जब वो निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी से बाहर थे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगर यहाँ शराबबंदी लागू होगी तो तस्करी को कैसे रोकेंगे, उन राज्यों का क्या स्टैंड होगा, इन सब की समीक्षा की जा रही है। और आप निश्चित मानिए कि भूपेश बघेल सरकार महिलाओं को लेकर भी चिंतित है, शराब पीने वालों को लेकर भी चिंतित है, शराब के दुष्परिणाम से भी चिंतित है। और सरकार के लिए राजस्व कोई मुद्दा नहीं है शराब का, सरकार के लिए मुद्दा है कि हम नोटबंदी की तरह रातों रात बंद कर दें और लोग लाइन में लग के नोट बदलने के लिए मर जाएं। ये व्यवस्था नहीं होने देंगे। समय नहीं है सर, 2.5 साल का समय है आपके पास, 2.5 साल में कर पाएंगे वादा पूरा? योजना बनाकर शराबबंदी को लागू करेंगे, 2.5 साल में कर देंगे। बिल्कुल इस वादे पे अमल होगा। चलिए ठीक, हमने 26 वादे समय नहीं है सर मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है
जिसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट ये भी है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया ताकि हमारे परिवार बच सकें। सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, ऐसे में लोग भी इसे छोड़ें और सरकार भी इस तरह प्रयास करे कि किस तरीके से शराबबंदी हो सकती है प्रदेश में। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।